तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले कि डोमिनिक मिस्टेरियो ने क्या कहा उनके पिता के बारे में। नटालिया के बारे में भी एक बड़ी खबर आ रही है और कल के मंडे नाइट रॉ का प्रीव्यू भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। जब से रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में टाइटल हारा है वो तब से गायब है और अब फैंस उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि रोमन रेंस कब रिटर्न करेंगे। और रोमन रेंस की गैर मौजूदगी में सोलो सिकोआ ने उनकी ब्लड लाइन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जिमी ऊसो को भी उन्होंने किकआउट कर दिया है ब्लड लाइन से बाहर और पॉल हेमन को भी। अब WWE के पास रोमन रेंस के लिए बहुत बड़े प्लान है, यानी वो रिटर्न के लिए तैयार है रोमन रेंस, और WWE के पास उनके लिए प्लान भी रेडी है। तो पॉसिबली वो समर स्लैम में भी रिटर्न कर सकते हो। WWE का ये प्लान भी है, शायद समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन के एपिसोड्स पे भी रोमन रेंस रिटर्न कर सकते हैं। 3 अगस्त की रेसल में समर स्लैम है, तो वो वक्त के नज़दीक हम आसपास रोमन रेंस का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी स्मैकडाउन के शो पे या फिर डायरेक्ट मेन शो पे, यानी समर स्लैम के बड़े इवेंट पे रोमन रेंस रिटर्न करके पॉसिबली कोडी रोड्स को सेव कर सकते हैं या फिर सोलो सिकोआ का भी साथ दे सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, शायद वो पॉसिबली कोडी रोड्स को ही सेव करते हुए हमें दिखाई देंगे। उसके बाद खबर सामने आ रही कि जॉन सीना के बारे में। अगर आपको पता होगा तो जॉन सीना फिलहाल इंडिया आए हुए अनंत अंबानी की वेडिंग में, और जहाँ पैसा होगा वहाँ क्या जॉन सीना, क्या रोमन रेंस, क्या ब्रॉक लेसनर। अगर जो अंबानी चाहते थे इन सबको भी बुला सकते थे, लेकिन अंबानी ने नहीं चाहा। अंबानी ने सिर्फ जॉन सीना को बुलाया और अब जॉन सीना की एक फुटेज लीक हो रही है कि वो पंजाबी गाने पे भांगड़ा कर रहे हैं। आप चाहे मैं आपको वीडियो लगा देता हूँ, आप देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। जैसे आपने देखा जॉन सीना सर पे फेटा बांध के पंजाबी से गाने पे भांगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद उनका जो उनका साइन है, सिग्नेचर है, यू कांट सी मी, वो भी करे। जहाँ पैसा होगा वहाँ जॉन सीना के विंस मैकमैन भी नाच लेंगे, ट्रिपल एच भी नाच लेगा। वो क्या, मैं खुद भी नाच लूँगा। अगर मुझे उतना पैसा दिया तो मैं तो 10,000 में भी नाच लूँगा। मुझे कोई 10,000 देगा तो मैं आता हूँ नाचने के लिए। तो अगली खबर सामने आ रही है कि रिया रिप्ली का हमने पिछले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर शॉकिंग रिटर्न देखा। तो WWE ने ये हैपन कैसे किया, यानी WWE कर कैसे पाए। तो WWE के लगभग किसी सुपरस्टार को पता नहीं था, खुद डोमिनिक मिस्टेरियो और रिया रिप्ली को और उसके बाद लिव मॉर्गन को, इन तीनों सुपरस्टार को भी पता नहीं था कि उनका रिटर्न होने वाला है। तो आप कहेंगे रिया रिप्ली को खुद को भी नहीं पता था। हाँ, जैसे रिया रिप्ली का रेसलिंग के लिए क्लियर हुई तो WWE ने उन्हें भी नहीं बताया कि वो रिटर्न कर सकती है या रिटर्न करने वाली है, और WWE ने सबको शॉकिंग तरह से रखा। रिया रिप्ली को सुबह ही बताया गया, जिस दिन मंडे नाइट रॉ थी उसी दिन सुबह बताया गया कि तू रिटर्न करने वाली है, और उन्हें एकदम सीक्रेटली लाया गया। सीक्रेटली उनको कनाडा लाया गया। कनाडा से वो एकदम सीक्रेट, यानी छुपते छुपाते किसी फैन को दिखे ना, ऐसे करते हुए उन्हें एरिना में लाया गया। उसके बाद जब वो गोरिल्ला पोजीशन में जब उनका म्यूज़िक प्ले होने वाला था, उसके बाद कुछ 1-1.5 मिनट पहले ही वो बैक स्टेज गोरिल्ला पोजीशन पे आए, और इस तरह उनका सरप्राइज रिटर्न WWE ने प्लान किया। यही सेम चीज़ WWE ने CM पंक के रिटर्न के वक्त भी प्लान की थी और वो सक्सेसफुल रही जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम में रिटर्न किया था। तो ठीक है, अब हमारी खबर सामने रही डोमिनिक मिस्टेरियो के बारे में। तो डोमिनिक मिस्टेरियो अपने पिताजी, यानी कौन, तो रे मिस्टेरियो, उन्होंने कहा डेडपी डैड को वो अपना डेडपी डैड का टाइटल रेन को सरपास करने वाले, यानी जब उनका तीसरा टाइटल रेन था तो वो जॉन सीना को अपना टाइटल आधे घंटे में ही हार गए थे। तो डोमिनिक मिस्टेरियो ने कहा कि मैं अपने बाप को सरपास करूँगा और उससे ज़्यादा देर तक चैंपियन बना रहूँगा। ऐसा डोमिनिक मिस्टेरियो ने कहा, और कहा जिस दिन मैं चैंपियन बनूंगा उस दिन WWE के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। रे मिस्टेरियो का जो भी वो जो होगा, क्या होगा, जो भी लेजेंडरी करियर होगा तो मैं उसे किक-एस कर दूंगा और एक नंबर का रे मिस्टेरियो फैमिली में का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि डोमिनिक मिस्टेरियो का सब कुछ अच्छा हो। तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि ट्रिपल एच और मिज, ये काफ़ी पुराने WWE के सुपरस्टार है। लगभग मिज ने भी शायद उनके 20 साल WWE में पूरे कर लिए, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मिज से पूछा गया कि PW इनसाइडर की तरफ से पूछा गया कि चूरे भाई मिज, ज़रा एक बात बता, तुझे क्या लगता है ट्रिपल एच और मिस मैकमैन के एरिया में क्या फ़र्क है। तो मिज ने कहा कि ट्रिपल एच के एरिया में हमें पूरी तरह क्लियरिटी होती है कि हमें रिंग में जाकर किस तरह से रेसलिंग करनी है,
क्योंकि ट्रिपल एच पूरी तरह समझ रखते हैं रेसलिंग की। वो हमें डीपली बताते हैं कि तुझे ये वक्त पे ये मूव चलना है, वो वक्त पे वो मूव चलना है, यानी हम अपने माइंड पे पूरी तरह क्लियर रहते। और इस वक्त जिस तरह से प्रो रेसलिंग सबसे तहलके वाली चीज़ बनी हुई है, सबसे हॉट चीज़ बनी हुई है प्रो रेसलिंग पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में या फिर स्पोर्ट्स इवेंट इंडस्ट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल एच की वजह से हुआ है। अगर शायद ट्रिपल एच नहीं होते तो वो इतनी हॉट चीज़ नहीं बन पाती। और इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। तो ठीक है, अब हमारी अगली खबर आ रही है नटालिया के बारे में। तो नटालिया का कॉन्ट्रैक्ट एकदम नियर बाय एक्सपायर होने के करीब था, लेकिन नटालिया ने वो कॉन्ट्रैक्ट अब WWE के साथ रिन्यू कर लिया है। ये हमें खबर PW इनसाइडर से मिली है, लेकिन वो कितने वक्त के लिए, यानी उनकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल अभी तक सामने नहीं है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट डिटेल क्या है वो भी सामने नहीं है। अगर मुझे तो ये कहना था कि नटालिया ने रहने ही देना था कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का। तो क्यों? क्योंकि WWE उनके साथ कुछ अच्छा तो करती नहीं, क्यों ज़बरदस्ती नटालिया जैसे उस टैलेंट को रोक के रखे। वो शायद बाहर किसी कंपनी में अच्छी चैम्पियनशिप जीत सकती थी या और अपना नाम बड़ा कर सकती थी। लेकिन नटालिया के हस्बैंड तो वो भी WWE में काम करते हैं बैक स्टेज में। तो हमारी खबर सामने आ रही है कोडी रोड्स, रोमन रेंस और द न्यू ब्लड लाइन के बारे में। तो आप कहेंगे कोडी रोड्स, रोमन रेंस और न्यू ब्लड लाइन के बारे में कैसी क्या खबर सामने है? हाँ, रुको ज़रा बताता हूँ। तो खबर ये सामने आ रही है कि जब रोमन रेंस रिटर्न करेंगे, और वो मैंने आपको जैसे बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कब रिटर्न करने वाले हैं, तो वो जब रिटर्न करेंगे तो एक वक्त ऐसा हमें देखने को ज़रूर मिलेगा कि न्यू ब्लड लाइन यानी सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और जेकब फाटू रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेंगे। और रोमन रेंस को सेव करते हुए हमें शायद पॉसिबली कोडी रोड्स ही दिख सकते हैं। और फिर हमें यहाँ से एक फ्रेंडशिप टूर देखने को मिल सकता है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का। और वो मिल के जिमी ऊसो, कोडी रोड्स, रोमन रेंस और एक शायद पॉसिबली सुपरस्टार हो सकता है जो न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ेंगे और उनको पूरी तरह डिस्मेंटल करेंगे। रोमन रेंस ये भी कर सकते हैं कि सोलो सिको मैंने तुझे बनाया और मैं ही तुझे ख़त्म करूँगा, ऐसा रोमन रेंस कोडी रोड्स को कह सकते हैं और मिल के सोलो सिको को ख़त्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है सेथ रॉलिंस के बारे में। जैसे आपने पिछले हफ्ते के रॉ के एपिसोड में देखा कि सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर, CM पंक दोनों को धमकी दे डाली कि भाई CM पंक, पहली बात तूने मेरे मैच में दखल देके गलत किया। और ड्रू मैकिंटायर से तो मैं ज़्यादा नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि उसके बाद मनी इन द बैंक था, वो उसका हक था। तो CM पंक भाई तू ये बात याद रख, जिस वक्त तू पूरी तरह फिट हो जाएगा मैं तेरा हाथ तोड़ दूँगा। और ये एक क्या था, इंटीमेशन था CM पंक के लिए। और WWE ने इशारों में एक चीज़ और कर डाली कि हमें यहाँ से सेथ रॉलिंस का पॉसिबली हील टर्न टीज कर दिया है। और अब WWE के ऐसे प्लानिंग की समर स्लैम के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक का हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिला। और ये मैच में हमें ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस मिलकर CM पंक को बुरी तरह डिस्ट्रॉय करते हुए हमें दिख सकते हैं। और शायद वो ये मैच में जीत से किसी को कोई मतलब ना हो, शायद सिर्फ यही हो कि CM पंक को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में शेमन जीत सकते हैं ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ पीट डन के इंटरफेरेंस की वजह से। ये मैच में शेमन अपनी ब्रोक किक लगा के जीत सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट देखने के लिए मिलने वाला है IC चैंपियनशिप के लिए मैच इलिया ड्रैगनोव वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। और ये मैच भी डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो सकता है क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का इंटरफेरेंस ये मैच में हो सकता है। ब्रॉन ब्रेकर दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर यानी सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगनोव के ऊपर स्पीयर लगाते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए हमें ये मैच में वो पूरी तरह डोमिनेट करते हुए भी दिख सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट दिख सकता है कि रिया रिप्ली का पूरी तरह अटैक किसके ऊपर, तो ल्यू मॉर्गन के ऊपर हो सकता है। और रिया रिप्ली ल्यू मॉर्गन का काफ़ी बुरी हालत में छोड़ दे रॉ के एपिसोड में। और फिर हमें पता चल सकता है कि गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के मैच में शायद एक पॉसिबली स्टिपुलेशन भी ऐड कर सकती है WWE समर स्लैम के लिए। और सबसे मेन बात कि कल के रॉ के ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न होने वाला है। और वो जब प्रोमो कट करते रहेंगे तब पॉसिबली CM पंक आके उनके ऊपर बुरी तरह अटैक करेंगे। और ये क्लियर कर सकते हैं कि वो पूरी तरह क्लियर है, पूरी तरह फिट है रेसलिंग करने के लिए। उसके बाद CM पंक के ऊपर सेथ रॉलिंस का अटैक होगा, जैसे मैंने आपको कहा ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ बढ़ रहा है। और CM पंक को एकदम मार दौड़ के छोड़ दे सकते हैं सेथ रॉलिंस। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए।